अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामिक टीचर की जानब से मैं एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस चीज़ की मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इतनी पावर है कि अगर किसी मियाँ या बीवी में आपस में नाचाहती हो और दोनों में से कोई एक जो है एक दूसरे को पसंद ना करता हो तो आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक का सिर्फ एक नाम है अल हलीम। ये मैं आपको इसका मुकम्मल तरीक़ाकार बताता हूँ जिसको अमल करके अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह मियाँ और बीवी में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि अल्लाह पाक के जितने भी नाम हैं उनको ज़ुबानी हिफ्ज़ कर लें, क्योंकि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये फरमाते हुए सुना है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बलाशुबा अल्लाह पाक के 99 नाम हैं जिसने भी इसको शुमार किया या हिफ्ज़ कर लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। हर नाम जो है अल्लाह पाक का किसी न किसी हमारी बीमारी में या किसी न किसी जगह हमें शिफा के तौर पे वो यूज़ होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने करना क्या है, इस इसम को किस वक्त आपने पढ़ना है, किस तरीके से आपने पढ़ना है, इसके अव्वल और आखिर में आपने क्या करना है और किस तरीके से आप ये सारा अमल करेंगे ताकि अगर किसी एक शख्स को जिसकी मोहब्बत जो है वो नफ़रत में बदल गई हो उसको आप किस तरीके से लेके आएंगे। तो आज मैं आपको वही तरीक़ाकार बताना चाहता हूँ। अगर मियाँ बीवी में नातफाकी हो तो सारा का सारा घर, जितना भी घर होता है सारे का सारा घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। घर में नाचाहतियाँ अगर होती हैं तो उसका असर औलाद पर पड़ता है। औलाद क्योंकि डिस्टर्ब होती है, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, हर वक्त के लड़ाई झगड़े से ये औलाद जो है बहुत ज़्यादा नाफरमान भी हो जाती है और डिप्रेशन का मरीज़ हो जाती है। एक छोटे बच्चे भी डिप्रेशन का जब मरीज़ होना शुरू हो जाते हैं तो उनका दिमाग मफलूज हो जाता है, पढ़ाई में उनका किसी किस्म का दिल नहीं लगता और जब ऐसा होता है तो फिर उनके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। आज मैं आपको इंशाल्लाह जो अमल बताऊंगा आप उसको फॉलो कीजिएगा और उसको फॉलो करने के बाद आप उसको कीजिएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से और अल्लाह पाक के इरादे से आप मियाँ और बीवी की नफ़रत हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत में बदल जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को चाहने लगेंगे, एक दूसरे के बगैर कभी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, आप सब बहनों से और सब मेरे भाइयों से मेरी दिली तौर पे ये गुजारिश है कि जब भी कोई भी अमल करें तो उससे पहले दुरूद शरीफ का ज़रूर एहतमाम कर लिया करें, क्योंकि हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उनके उम्मती होने के हम पर बहुत ज़्यादा एहसानात हैं जिनको हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पर दुरूद शरीफ जो है हर काम से पहले अगर भेजें तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। तमाम मेरी बहनों से गुजारिश है कि एक मरतबा मेरे साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें और उसके बाद मैं आपको वो अमाल बताता हूँ जिस पर आपने अमल करके ये काम करना है। इंशाअल्लाह मुझे आपने रिपोर्ट देनी है, 3 दिन तक ये अमल करना है और 3 दिन के बाद आपने मुझे ज़रूर फीडबैक देना है कि उस चीज़ ने किस हद तक आप पर असर किया और कहाँ तक आपका उससे फ़ायदा हुआ। दुरूद शरीफ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने वज़ू की हालत में, जब आप वज़ू की हालत में किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने जो है वो 1000 मरतबा अल्लाह पाक का ये नाम या हकीमु या हकीमु या हकीमु ये आपने तस्बीह लेनी है और तस्बीह में आपने जो
जो है वो तस्बीह में अगर आप दानों पे करना चाह रहे हैं तो उन दानों पे आप गिन करके 1000 मरतबा, और अगर आप जो है वो करना चाह रहे हैं आपके पास डिजिटल तस्बीह है तो उसमें आप 1000 मरतबा या हकीमो या हकीमो या हकीमो का विर्द करें। और इसके अव्वल में आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है, और इसके जब आखिर में ख़त्म होने लगे तो उसमें आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपके पास अगर कोई भी पानी की बोतल है या फिर कोई खाने की चीज़ है जिसमें आपको ये लगे कि आपके जो मियाँ हैं, या फिर अगर औरत करनी चाहती है अपने मियाँ के लिए कर सकती हैं, और अगर घर में कोई दूसरा फ़र्द जो कि लड़ाई झगड़ों से बहुत ज़्यादा तंग है, मिसाल के तौर पे सास कर सकती है, ससुर कर सकती है, और लड़की की वालदा या लड़की के वालिद भी ये कर सकते हैं। उन्हें ये चाहिए कि लड़की और लड़के को, मियाँ और बीवी को आपस में दावत दें खाने में आपने ये करना है कि नमाज, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद वज़ू की हालत में उसी जाए नमाज पर बैठ करके या हकीमो इसका विर्द आपने करना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इस इसम में अल्लाह पाक ने इतनी ज़्यादा पावर रखी है कि अगर आप इसको तराजू के एक पल्ले में रख देते हैं और दूसरे पल्ले में सारी कायनात रख देते हैं तो इसका वज़न उससे भारी होगा। ज़ुबान पे ये बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है, या हकीमो। अब छोटा सा नाम है लेकिन इसके फ़वाइद अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सारे समुंदर में स्याही बना दूँ, सारे के सारे समुंदर, और दुनिया में जितने दरख्त हैं उनको कलम बना दूँ, तो इस नाम के मैं फ़वाइद आपको नहीं बता सकूँगा, क्योंकि बहुत अज़मतों वाला नाम है, बहुत ही ज़्यादा अज़मतों वाला नाम है। इसको आपने करके खाने में दम करके आपने फिर उस खाने को मियाँ और बीवी को आपने दावत देनी है, वो खा लें। अगर 3 दिन तक हो सके, एक दिन अगर करें तो इंशाल्लाह एक दिन से ही फ़र्क पड़ेगा। जिसको मतलब जो बहुत ज़्यादा आपस में बहुत ज़्यादा नाचादी करते हैं उनको हो सकता है 2 दिन लग जाएं, या अगर मैं कह रहा हूँ कि तीसरा दिन अगर ये खा लेंगे वो खाना, इस दम पे पड़ा हुआ खाना वो खा लेंगे तो उनकी जो नफ़रत है वो हमेशा के लिए मोहब्बत में बदल जाएगी। तीसरे दिन से चौथा दिन नहीं गुजरेगा। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा जो हमारा गांव है वहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, जब कोई नाचाती होती है तो इसका एहतमाम किया जाता है, और हमेशा के लिए अक्सर जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं उनके साथ ये मसाइल होते हैं। जब साल बाद या 2 साल बाद एक दूसरे से जो है वो आपस में नफ़रतें जब बढ़ जाती हैं तो फिर ये अमल किया जाता है। फिर उनके अमल को हमने खुद देखा है कि, और मिसाल बन गई हैं। अगर मैं आपको मिसालें देना चाहूँ, मेरा टॉपिक ये नहीं है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और जब मैं कोई चीज़ बताता हूँ तो वो प्रैक्टिकली की होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ और बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली की होती है, आजमाई हुई होती है। उसको आप अमल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। तो इंशाल्लाह कोई भी इस काम को करेगा 3 दिन तक, अगर पहले दिन से अगर किसी को फ़र्क ना पड़े, दूसरे दिन कर दें, तीसरे दिन कर दें, चौथे दिन की जब शाम होगी, शाम होने से पहले आप ये अमल देख लेंगे, आपको खुशखबरी मिल जाएगी। हमारा 100% यकीन है, 100% ईमान है कि करने वाली ज़ात, दिलों को फूर देने वाली ज़ात, दिलों में नफ़रतें और दिलों में मोहब्बतें लाने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह पाक की है। दिलों में जितनी भी मोहब्बतें हैं वो किसी मेडिसिन से नहीं आ सकती, दुनिया के कोई हकीम उसको नहीं दे सकता। ये एक रूहानी अमल होता है जो हम कुरान और वज़ाइफ के ज़रिए से हम ये अमल कर सकते हैं, और 100% इस अमल में हमें कामयाबी हासिल होती है। क्योंकि इसमें किसी चीज़ की नाकामी नहीं है। हमें बज़ाहिर अगर कोई फ़ायदे नज़र नहीं आ रहे तो इसके पीछे अगर आंखें बंद करके देखें तो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। आखिर में मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि खुदारा अगर कोई भी आपके अपने मोहल्ले में देखें या अपने इर्द गिर्द देखें, कोई भी अगर मियाँ बीवी इस जो है वो लड़ाई झगड़े में मसरूफ़ हैं, तो आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को आप उन तक शेयर करें ताकि वो भी इस अमल को करें और उनकी जो मोहब्बतें हैं, उनकी नफ़रतें हैं, हमेशा के लिए मोहब्बतों में बदल जाएं। और आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है जो हमेशा मैं करता हूँ, कैसी अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारा जो चैनल है इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली जो चीज़ है वो आप तक ज़रूर पहुँच सकें। हमारा मकसद सिर्फ आप तक पहुँचाना है और ये बेहतरीन सदक़े जारिया। मैं आपसे गुजारिश चाहता हूँ
ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔